जानकी वल्लभ विजयते। नमो राघवाय। नमस्कार मित्रों, हमने पिछले वीडियो में प्रथम स्कंद के अध्याय 1 और अध्याय 2 को सुना था। आज हम अध्याय 3 में भगवान के उन 24 चमत्कारी अवतारों की पूरी गाथा सुनेंगे। सनकादि ऋषियों से लेकर भगवान बुद्ध और भविष्य के कल के अवतार तक भगवान ने कब, क्यों और कैसे अवतार लिया, और हमें यह भी जानेंगे कि क्यों भगवान श्री कृष्ण को अंशावतार नहीं बल्कि स्वयं भगवान कहा गया है। तो चलिए सुनते हैं। सृष्टि की रचना के लिए भगवान ने सबसे पहले पुरुष रूप धारण किया। जब वे कारण जल में योग निद्रा में थे, तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान का यह विराट रूप हजारों सिर, आँखों और चरणों वाला है, जिसे नारायण कहा जाता है। यही स्वरूप सभी अवतारों का मूल स्रोत हैं। फिर भगवान ने विभिन्न अवतार धरे, जैसे सनकादिक ऋषि। भगवान ने 4 ब्राह्मणों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में जन्म लेकर कठिन ब्रह्मचर्य का पालन किया। फिर पृथ्वी को पाताल से बाहर निकालने के लिए भगवान ने वराह का रूप धारण किया। फिर ऋषियों की सृष्टि में नारद बनकर भगवान ने सात्वत तंत्र का उपदेश दिया, जिससे कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग बताया गया है। फिर धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से जन्म लेकर भगवान ने बद्रिकाश्रम में भारी तपस्या की, जो नर नारायण कहलाए। फिर सिद्धों के स्वामी के रूप में प्रकट होकर कपिल मुनि भगवान ने लुप्त हो चुके सांख्य शास्त्र का उपदेश आशुरी नामक ब्राह्मण को दिया। फिर ऋषि अत्रि और माता अनुसया के पुत्र दत्तात्रेय बनकर भगवान ने प्रहलाद और अलर्क को ब्रह्म ज्ञान सिखाया। फिर प्रजापति, रुचि और आकृति के यहाँ यज्ञ अवतार जन्म लेकर भगवान ने यज्ञ रूप में मनंतर की रक्षा की। फिर राजा नाभि और मरु देवी के पुत्र ऋषभदेव बनकर आए। उन्होंने परमहंस मार्ग का उपदेश दिया। फिर ऋषियों की प्रार्थना पर प्रकट हुए राजा पृथु। इन्होंने पृथ्वी से औषधियों और अन्न का दोहन कर जगत का कल्याण किया। फिर प्रलय के समय पृथ्वी रूपी नाव पर बैठकर राजा सत्यव्रत और औषधियों की रक्षा की मत्स्य अवतार में। फिर कूर्म अवतार में समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। फिर धनंतुरी बनकर अमृत कलश लाए और मोहिनी रूप धरकर देवताओं को अमृत पिलाया। फिर नरसिंह भगवान ने अत्यंत बलवान दैत्य हिरण्यकश्यप का वध कर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। फिर भगवान वामन राजा बलि के यज्ञ में 3 पग भूमि मांगकर इंद्र को स्वर्ग का राज्य वापस दिलाया। फिर भगवान परशुराम बनकर जब राजा अहंकारी और ब्राह्मण द्रोही हो गए, तब पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था। फिर भगवान व्यास बनकर पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र के रूप में वेदों का विभाजन कर उनकी शाखाएं बनाई। फिर भगवान ने श्री राम रूप धारण कर रावण वध और सेतु बंधन जैसी वीर गाथाओं के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श स्थापित किया। फिर भगवान ने 2 अवतार बलराम और श्री कृष्ण रूप में यदुवंश में जन्म लेकर पृथ्वी का बोझ उतारा। फिर भगवान बुद्ध अवतार लेकर कलयुग में मगध में असुरों को मोहित करने के लिए बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे। फिर कलयुग के अंत में जब राजा लुटेरे बन जाएंगे, तब विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि अवतार होंगे। जैसे विशाल झील से हजारों झरने निकलते हैं, वैसे ही भगवान श्रीहरि के अनगिनत अवतार होते हैं। सनकादि से लेकर कल्कि तक सभी अवतार भगवान के अंश या कला हैं, परंतु श्री कृष्ण साक्षात पूर्ण भगवान हैं। जो मनुष्य सुबह शाम एकाग्र मन से भगवान के इन जन्मों की कथा पढ़ता है, वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। सूत जी समझाते हैं कि यह दिखाई देने वाला जगत और स्थूल शरीर भगवान की माया है। जैसे धूल हवा में होती है, पर हमें लगता है कि हवा गंदी है, वैसे ही अज्ञानी लोग अविनाशी आत्मा पर शरीर के दुखों का आरोप करते हैं। स्थूल शरीर यानी हड्डी मांस से परे भगवान का एक सूक्ष्म स्वरूप है। जब आत्मा इस सूक्ष्म शरीर से जुड़ती है, तभी वह जीव कहलाती है और उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। सूत जी समझाते हैं कि आत्मा पर शरीर और बुद्धि का जो आरोप है, वह केवल अविद्या के कारण है। जैसे ही मनुष्य को आत्मज्ञान होता है, यह भ्रम दूर हो जाता है और वह ब्रह्मा का साक्षात्कार कर लेता है।
जब भगवान की माया हट जाती है तब जीव अपने असली स्वरूप को पहचान कर परम आनंद में लीन हो जाता है। भगवान जन्म और कर्म से परे हैं, फिर भी वे लीला के लिए अवतार लेते हैं। वे संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, लेकिन इसमें कभी फंसते नहीं। वे सबके हृदय में रहकर भी सबसे स्वतंत्र और अलग हैं। जैसे एक साधारण व्यक्ति किसी जादूगर की कलाकारी को नहीं समझ सकता, वैसे ही तर्क वितर्क करने वाले लोग भगवान की लीलाओं को नहीं पहचान सकते। उन्हें केवल वही जान सकता है जो निष्कपट भाव से उनके चरणों की सेवा करता है। फिर सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि आप धन्य हैं जो भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करते हैं। उन्होंने भागवत की उत्पत्ति के बारे में बताया। महर्षि वेदव्यास ने वेदों और इतिहासों का सार निकालकर इस महान पुराण की रचना की और अपने पुत्र सुखदेव जी को इसका अध्ययन कराया। जब श्री कृष्ण धर्म और ज्ञान के साथ अपने धाम पधार गए, तब कलयुग के अंधकार में भटकते लोगों के लिए यह भागवत रूपी सूर्य प्रकट हुआ। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को गंगा तट पर यह कथा सुना रहे थे, तब मैं वहीं था। उनकी कृपा से मैंने इसे सीखा और अब अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सुनाऊंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे तृतीयोध्याय। नमो राघवाय।